हम आपसे कहते हैं कि भूखे रहना, कथा सुनना। अब भूखे रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, महाराज जी कथा के किसको सुना? इससे अच्छा है तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना चाहिए। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तुम निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं दे। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे, भगवान कहते हैं। पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय मन चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया, 3 दिन 3 सहयोग, कथा की शिवरात्रि, प्रदोष और साथ में ये शिव महापुराण की कथा, और उसमें भी एक संजोग और है। जिनकी स्मृति में ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, और जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर कई तीर्थ ऐसे हैं जहाँ धर्मशाला, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम के निर्माण करवाए हैं। इन 3 संजोग के साथ में एक संजोग और बना है कि श्री रसिक लाल जी धारीवाल जी का आज जन्म दिवस भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ, जिनकी फुलवारी और उस फुलवारी में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी, जिनका जन्म दिवस इतने शिव भक्तों की साक्षी में मन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ ही। भले वो आज अपने बीच में नहीं हो, पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की यह पवित्र कथा आप श्रवण जरूर कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक ले बखान क्या करूं मैं चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू भोले आयो ये शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा, जो ये पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। शिव जो एक बिंदु भी है, शिव जो एक सागर भी है, शिव जो एक कण कण में निवास करने वाले, संपूर्ण जगत में श्वासों में रमण करने वाला है। ऐसे भगवान हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मलिंग विराजमान है उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सकोगे। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रखते। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता है। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी जो हमारा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते हैं कभी।
जिस बहू को आप देखकर समझकर बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लगता है। जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा करा, वही बेटा यदि कोई शब्द कह देता है तो आपको बुरा लग जाता है। पति आपको कोई शब्द कह देता है तो बुरा लग जाता है, पत्नी कोई शब्द कह देती है तो बुरा लग जाता है। घर के बुजुर्ग यदि कोई शब्द कह देते हैं तो बुरा लग जाता है। क्यों लगने लगा? पहले तो किसी के शब्द आपको बुरे नहीं लगते थे। पहले ना बेटे के शब्द बुरे लगते थे, ना बहू के शब्द बुरे लगते थे, ना माता के शब्द बुरे लगते थे, ना पिता के शब्द बुरे लगते थे, ना दादा के शब्द बुरे लगते थे, ना दादी के शब्द बुरे लगते थे, ना भाई के शब्द बुरे लगते थे, ना बहन के शब्द बुरे लगते थे। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई? ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है तो उसके शब्द बुरे लगने लगते, वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में अहमता को धारण कर, अहंकार को धारण कर। मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो कहूंगा वो होगा। और हमने पहले भी कथा में कहा, दादाजी कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता है मैं नहीं सुनूंगा किसी की, पत्नी कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीओर वाला महाराज। जब तुम नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हो, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, तो समझेगा कौन? कौन सुनेगा? और दुनिया का सबसे कठिन काम है सुनना। और जिसने अपनी जिंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पाते। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, फालतू की बात करना मत, मुझे बड़बड़ करना मत, मेरे को नहीं सुनना तुमसे। वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुना। हम इसी सोच में, इसी विचार में, इसी सोच में, हम इसी सोच में, इन्हीं विचारों में हम फंसे पड़े और हम कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो। मेरा भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरा भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ नहीं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव निर्मल मन देख रहा है, शिव अच्छी सोच देख रहा है, शिव अच्छा विचार देख रहा है, शिव अच्छी दृष्टि देख रहा है, और कुछ भी नहीं देख रहा है। पात्र गंदा होगा ना, चल जाएगा। पात्र यदि गंदा है तो चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा होगा चलेगा, पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। आज प्रदोष है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब, जो कथा की छठे दिन शिवरात्रि भी मन रही है और प्रदोष का दिन भी है, और शिव की कृपा, भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ही है कि अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त करो। कोई कहता है गुरुजी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें, कि दोनों टाइम फलाहार करें। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना। आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके, अगर उपास रहना है, फलाहार कर रहना है तो फलाहार कर लो, और एक समय भोजन करना है तो शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद में, तब आप भले हो, फिर सुबह फलाहार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर अगले दिन पालना करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्टि हो, उस संतुष्टि से शिव प्रसन्न हो।
और नहीं तो शिव महापुराण में कई लोग पूछते हैं, हम कई जगह पर कथा करने जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं साहब जजमान को गुरुजी कथा सुनना है तो क्या व्रत करना पड़ेगा? हम कह देते हैं उसकी मर्जी, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पंडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हाँ, श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा है कि एक फल का सेवन करो और कथा को सुनो। इतने में काम ना चले तो फिर एक समय फलहार करो, कथा को सुनो। एक समय फलहार करो और कथा को सुनो। पर कोई हमसे शिव महापुराण की बात करे तो हम कह देंगे एक समय फलहार करो, ना बन सके तो एक समय भोजन करो। और इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले, दोनों समय भोजन में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर कथा सुनो, कथा नहीं छोड़ो। जैसे वो होता है ना तंबाकू वाला व्यक्ति जिसको तंबाकू खाने की आदत रहती है, वो धीरे धीरे बस इंतजार करता है महाराज जी कब भजन गाएं, फिर बैठे बैठे उसको मल लेता है। मलने के बाद में फिर वो इंतजार करता है महाराज जी भजन गाएंगे, तो महाराज जी ने जैसे भजन गाया तो उसने लगाई पटकी। अब वो इंतजार कर रहा है, जैसे महाराज जी बोले हर हर और जैसे बोला हार गया साइड में। अब वो इंतजार करता है बस भजन का, भजन आए और भजन का। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। अब हम आपसे कहते हैं कि भूखे रहना, कथा सुनना। अब भूखे रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, महाराज जी कथा के किसको सुनाए? इससे अच्छा है तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना प्रारंभ। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता। शिव को दिखावे से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तुम निर्मल मन से। आप कैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो भी शिव नहीं दे। मैं शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध से स्नान कराऊंगी, भगवान ने तो नहीं कहा कि तू करा। मैं 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, भगवान ने ये भी नहीं कहा। भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ा, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ले, धो ले, वापिस चढ़ा दे, भगवान कह रहे। पर शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा, ना ना ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय मन चित्त। एक कथा आती है, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी, छोटी सी चिड़िया थी। उसी घने जंगल में जहां चिड़िया रहती थी, उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था, होटला बना है, शिवलिंग रखा है। एक शिव भक्त आते हैं, शिव जी को स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते। वो चिड़िया रोज देखती है कि कोई शंकर जी के मंदिर में शिवालय में आता है, जल चढ़ाता है, चले जाते। 6 महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाकर डालती है। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते हैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़। समय बीत गया, खूब समय निकल गया, चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहाँ से लाकर चलूं, मेरा तो नियम टूट रहा है, नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है,
मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से? चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे, थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में कर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं, तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया। जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में है ना है, परंतु जहां होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं। शिव जो दूसरे के लिए जीना सीखे, श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाना। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज्यादा कमाना। पर याद रखना, उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले। आश्री में रसिकलाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं, मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर जनमानस का कल्याण कर। कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा? धारीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। एक पत्र है, आज पत्र बहुत ज़्यादा हैं, पर एक पत्र हमें पढ़ा भी।
किसी ने लिखा है मैं भीका जी सखा राम जी लोढ़े। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भीका जी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। आज श्रीमान रसिक लाल जी धारीवाल जी का 87वां जन्मदिवस है। पत्र में लिखा है, मैं बताना चाहूँगा 67 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था, 60 साल हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। गुरुदेव श्रीमान रसिक लाल जी को 3 बेटियां थीं, उज्ज्वला ताई, सुरेखा ताई, कल्पना ताई। बेटा उस समय नहीं था। तब रसिक लाल जी ने भगवान शंकर की ऐसी कोई साधना नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं करी, और शिव ने आखिरी में उनको एक प्रकाश पुत्र जैसा बेटा दिया, शिव शंकर। गुरुदेव प्रकाश जी की धर्मपत्नी भी जो मिली दीना जी, वो भी शिव की भक्त में शंकर की आराधना। शिव ने उनकी भी बहुत परीक्षा ली, इस पत्र में लिखा है। शिव ने इतनी परीक्षा ली कि गोद खाली सी थी, पर उस बेटी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शंकर की साधना करती रही, और आज बाबा ने उनकी गोद में भी बेटी और बेटा आदित्य और उसकी बहन को। ये शिव महापुराण की कथा केवल धारीवाल परिवार नहीं करा रहा है, ये शिव महापुराण की कथा तो स्वयं शंकर जी रसिक लाल जी के लिए करा रहे हैं, स्वयं शिव करा रहे हैं। ये जिन्होंने जो पत्र लिखा है, भीका जी सखा राम जी लोढ़े, रामलिंगम शिरूर से ये पत्र है। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते शिव की भक्ति के। और फिर निवेदन करेंगे आप सबसे, आप जितनी भी संख्या में बैठे हो, लाखों की भीड़ है, इन पंडालों को यदि एक के पीछे एक लगाया जाए तो कम से कम आप 2 किलोमीटर तक चले जाओ, 3 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना पंडाल है। और पंडाल के बाहर जितनी पब्लिक बैठी हुई है, इधर साइड पीछे, सब अपनी अपनी चद्दर लगाकर, छाता लगाकर, पेड़ों के नीचे, भोजनशाला में, दुकानों में, गाड़ियों के नीचे, जो तुम भरे पड़े हुए हो, गाड़ियों के साइड में बैठे हुए हो, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो। अगर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। कहीं शिव जी से तुम्हारा कोई पुराना संबंध होगा तो बाबा ने तुम्हें देने के लिए बुलाया, बाबा ने तुम्हें देने के लिए। इस अविरल भक्ति को धारण तो करो, और जो जैसी भावना लाया वो वही। भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से उनकी प्राप्त से उनकी घटना से श्रवण करने का सौभाग्य और यदि मानव शरीर आपको और हमको मिला है, मनुष्य की देह यदि आपको और हमको प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव शरीर में हम जितना हो सके उतना प्रभु का नाम भी लें, भजन भी करें, स्मरण भी करें और परमात्मा की सेवा। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि पूजा से भी बढ़कर यदि कोई पूजा है, सेवा से भी, भगवान की सेवा से भी बढ़कर यदि कोई सेवा है, भगवान के भजन से भी बढ़कर यदि कोई भजन है, भगवान के नाम कीर्तन से भी बड़ा कोई कीर्तन है, भगवान के भी नाम स्मरण से भी बड़ा कोई यदि स्मरण है, तो वो स्मरण है नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। वो सर्वश्रेष्ठ। ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव देह जो मिली है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से, और ना जाने कितने जन्म हमारे निकल चुके होते हैं, तब जाकर ये मानव का शरीर आपको और हमको प्राप्त हुआ। एक लाइन में स्मरण में कहते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, गवाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से
भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली है, जो प्रभु का सबसे सुंदर गिफ्ट है। मंदिर में दीप जलाने से भी बड़ा पुण्य मिल जाता है यदि किसी की जिंदगी में खुशियां प्रदान करना चालू कर दो, तो वो गिफ्ट बहुत, दीप बहुत। भूखे को भोजन करा तो प्यासे को पानी पिला दो, उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं हमारा देव अधिदेव महादेव खुद प्रसन्न हो जाता है। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, अमरनाथ जाते होगे तो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा पर। हम किसी प्यासे को, भूखे को जब भोजन कराते हैं, इधर आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर के बक्से नहीं चल रहे हैं, बक्सों की आवाज़ तो खोलो, सब जगह के बक्सों की आवाज़ खोल दीजिए। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा पर पानी। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी। पथिक के लिए थोड़ी सी छांव कर देना। इसलिए अभी जो शिवरात्रि गई, इसको हम लोगों ने ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब यह है कि एक वृक्ष लगाएंगे, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो किसी पथिक को छांव देगा। हम बहुत बड़ी धर्मशाला नहीं बना सकते, बहुत बड़ा भवन नहीं बना सकते, तो कम से कम एक वृक्ष तो लगा सकते हैं। वो वृक्ष की छांव भी जब पथिक को मिलेगी तो धर्मशाला का ही लाभ आपको और हमको प्राप्त होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास नहीं है, वैभव नहीं है, धन, तो आप बहुत बड़ा कुआं नहीं बना सकते, बावड़ी नहीं बना सकते, बहुत बड़ा तालाब नहीं बना सकते, बहुत बड़ा सरोवर नहीं बना सकते, मत बनिए। पर आप अपने घर के बाहर एक सीमेंट की पानी की ठेल तो रख सकते हो। उसमें कोई जीव, कुत्ता निकल कर गया, कोई पशु निकल कर गया, कोई पक्षी निकल कर गया, उसमें थोड़ा सा पानी पी लेगा तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने का होता है। उतना ही फल प्राप्त होगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आओ। भगवान शिव के लिए लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की पूजन करना है तो मंदिर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना है तो शिवालय कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। शिव महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, मंदिर भले छोटा हो पर दिल बहुत बड़ा बनाना, जिससे उसमें शिव समा जाए। अपना दिल बड़ा बना, अपना मन बड़ा बना। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, प्रेम से। कोई भी आया उसको कैसे आदर करूं मैं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है, पानी पिला दो। पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर छुटा दो।
एक कथा हमने पहले कही थी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वह हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा इस चीज के लिए, श्रवण करा होगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो, कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो, एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा चाय पीते, ये भी नहीं है पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा, भले इतना सा पानी पिए वो एक गुटखा पिए पर उसका मुख झूठा कराना जरूरी है। पड़ोसन आई और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज पर प्रतिदिन तो आती है पर नहीं। पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ हो जाएगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ही है उसका मुख झूठा होना चाहिए। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए, मुक्त बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। आप उधर कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर कि हम जब भगवान देवकी ने महादेव की आराधना साधना करते हैं तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता, केवल अपना दिल बड़ा रहा, अपना मन बड़ा। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ शंभू तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। किस विधि हम सेवा करें? श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था प्रदोष के। प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला और वो विष कोई लेना नहीं चाहता। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ, विष निकला
और वो विष, हलाहल विष, शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगतजननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं कर रही। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दिए। सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगतजननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगतजननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है, जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान करूंगा। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया कि इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता करते हुए स्वयं वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। हमारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है। तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है। फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाता है। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है। ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता है। मिठास परोसने वाला, अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दे, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चले। वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के ज़माने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग कहते। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा।
दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा। और जब दिल होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं। और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें, एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, और तीसरा हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और माँ से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। माँ कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है? मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा। वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये 3 चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये 3 चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहे। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है। इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से कितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखो, अरे राम इतनी बजे उठा, जल्दी जल्दी उठकर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, कल टूटी और अंदर से चिड़चिड़ हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो, तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो जाओ। इस आत्मलिंग का स्नान करो। कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं, कहाँ से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे लाए, ओ भोले तेरी सेवा हमसे लाए। जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है, 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करो, क्रोध ही करो। प्रसन्नता में उठो। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी। सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है, नौकर कहता है मुझे टेंशन है, पत्नी कहती है मैं फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूँ, बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन रहता है, बेटी कहती मम्मा तुम तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन, बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म नहीं हुआ।
सप्ताह में कैसे सीखोगे? और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए, क्या टेंशन? हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया, हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे। आशिक बोस। एक कथा आती है सत्यावती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था। शिव की परम उपासक थे। पति, सास घर में थे। केवल 3 सदस्य हैं, सत्यावती, पति और मां, सास, केवल। और तीनों ही भगवान शिव के उपासक, तीनों। बहुत कम योग लगता है ऐसा कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी भी धर्मात्मा हो जाए, पत्नी भी धर्मात्मा हो तो बहू भी धर्मात्मा हो जाए, या बेटे भी धर्मात्मा हो जाए। बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पति अगर थोड़ा भजन करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला मिल जाता है तो पत्नी हाथ खींचने वाली मिल जाती है। क्या बार बार देना, क्या करना, ये मतलब का क्या करना। कहीं कहीं पत्नी धर्मात्मा होती है तो पति हाथ खींचने वाला हो जाता है। पर हमने शिरूर में धारीवाल परिवार को देखा है। प्रकाश जी हों, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे आनंद बेहतर, सब श्रेष्ठ, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। देखो पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं, बढ़िया। भोजन व्यवस्था ठीक चल रही है, हाँ। सबको अच्छे से खवाना, सबको अच्छे से खिलाना। शायद आप लोग कथा कराते तो आपके मेहमानों के साथ आप भोजन करते, पर श्री प्रकाश जी धारीवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी धारीवाल जी रोज प्रतिदिन जहां भंडारा चलता है, उस भंडारे में जिस प्लेट में आप भोजन करते हो उसी प्लेट में वो भी भोजन करते हैं साथ में बैठ। प्रतिदिन। और पूछते हैं, देखो विजय भाऊ जरा देखो कोई काम कमी तो नहीं है, कहीं चीज की जरूरत तो पड़ रही है, देखो जरा अच्छे से करना, जोरदार करना। और उतना ही उनकी धर्मपत्नी, हमने कई जगह देखा है, पति दान करने वाला होता है तो पत्नी थोड़ा हाथ खींच लेती है, पत्नी दान करती है तो पति हाथ खींच लेता है। अगर माता पिता दान कर रहे होते हैं तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं, नहीं नहीं पापा इतना क्यों कर रहे हो, मम्मी इतना क्यों कर रहे हो, तो बच्चे हाथ खींच लेते हैं। कहीं कहीं बेटियां कह देती हैं क्या इतना करना, कहीं बहुएं कह देती हैं। पर धन्य है ऐसा धारीवाल परिवार, इनके माता पिता के संस्कार, जिन्होंने दोनों हाथों से कार्य को सफल बनाने के लिए सब श्रेष्ठ कर दिया, सब श्रेष्ठ कर दिया, सब अच्छा। और परसों की चर्चा की एक बात और हम कहना भूल गए। श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना भाभी जी साहब कह रही थी कि गुरुजी एक बार हमने अपने ससुर से पूछ लिया था, हमने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी आप जो भी दान करते हो, धर्मशाला बनाते हो या कोई दान करते हो, तो इसमें नाम लिखने की क्या जरूरत है, इसमें नाम क्यों लिखना। तो श्रीमती दीना भाभी साहब कह रही थी कि जब नाम लिखना इसलिए जरूरी है कि हम अगर चले भी जाएंगे और हमारे पोते पोतियां, हमारे बेटे जब इस गांव में जाएंगे और उस धर्मशाला या उस जगह को देखेंगे जिस पे नाम लिखा होगा, तो उनको ये आएगा कि हमारे दादा इतना दान करते थे तो हमको भी दान करना चाहिए, हमारे पिता इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए, हमारे बुजुर्ग इतना दान करते थे तो हमको भी करना चाहिए। इसलिए नाम लिखवाना जरूरी है कि कम से कम लोगों को प्रेरणा तो मिले कि दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। ये मानव का जीवन फिर नहीं मिलने वाला। भजन करो, कीर्तन करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फा।
स्मरण चित्त में। तो यहां सत्यावती के पति भी शिव के भगत थे और सत्यावती की सास माता जी वो भी शिव की भगत थी और सत्यावती खुद भी शिव की भगत थी। तीनों शंकर के भक्त, तीनों शिव की भक्ति में लगे रहते थे। बहुत कम परिवार होते हैं जिसमें भगवान की विरल भक्ति का भाव, बहुत। भगवान धन देता है तो मन देना भूल जाता है और भगवान मन देता है तो धन देना भूल जाता है। पर धारीवाल परिवार में दोनों चीजें, भगवान ने धन भी दिया है तो मन भी दिया है, मन भी दिया है तो धन भी दिया है, दोनों। सहजता, सरल। और भोले आपकी कृपा से सब काम भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन। आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है, वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट। वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आए, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आए। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते हैं, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं करे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं कह रहे कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं मेवा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं मेवा, कहां से लाऊं बर्फी,
वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से आऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, मेरे पास है एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूँ, सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे आपागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हाथ महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया, तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है, थोड़ा मुस्कुरा। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है आधे से ज्यादा लोगों को। मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकल कर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। 1 दिन 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाए। कौन था, कौन था, कौन था? रात को नींद नहीं आई, था कौन? ये रोज मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हंसकर चले जाता है। ये रोज मेरी दुकान के सामने से निकलता है और मुस्कुरा कर चले जाता है। हुआ क्या? 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है, तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले आज वर देता हूँ, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहावा के धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी भाग्य फूटे हैं इसके। तो जब देखो जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी, रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा, जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुएं को निकाल कर रखकर पूछना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? वो माथे का जुआ तुम्हारे अंगूठे पर रखकर मुस्कुराएगा नहीं। चींटी से पूछना तू हंस रही है, चींटे से पूछना तू मुस्कुरा रहा है, झिंगुर से पूछे तो मुस्कुरा रहा है, कीट पतंगे से पूछे तो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना स्माइल प्लीज, वो मच्छर मुस्कुरा रहा है। कभी